हालांकि संसद के अंदर और बाहर के इन हंगामों से अलग थोड़ा काम भी हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज 2 अहम बिल पेश किए। दोनों बिल उन उत्पादों पर नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े हैं जिन पर अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 भी पेश किया। नया सेस उन उत्पादों पर लगेगा जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम माना जाता है। पान मसाला जैसे उत्पादों पर यह सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक उत्पादों पर अभी 28% जीएसटी लगता है। क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाला पर 40% जीएसटी और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस भी लगेगा। यानी जो लोग तंबाकू खाने के शौकीन या तंबाकू खाने की आदत से लाचार हैं, उनका खर्चा बढ़ने वाला है। वैसे आज संसद से रेणुका चौधरी के डॉग वाला वीडियो ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जिसमें द्वापर युग के पूतना अवतार का राजनीतिक संस्करण देखने को मिला। आज के दौर में इस किरदार की डायरेक्टर हैं कांग्रेस की एमएलए सेना महेश पटेल, जो आज एमपी विधानसभा में चेहरे पर पूतना का मुखौटा लगाकर पहुंच गईं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैसे आप सभी न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस की विधायक को विधानसभा में पूतना का मुखौटा पहनकर क्यों आना पड़ा, तो इसकी कहानी भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के नेताओं ने जहरीले कफ सिरप के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया था। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत और इंदौर के अस्पताल में चूहों के काटने से बच्चों की दर्दनाक मौत पर विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तैयारी से यहां पहुंचे थे। सभी बच्चों के पुतले लेकर विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अलीराजपुर की जोबट विधानसभा से कांग्रेस की महिला एमएलए पूतना के गेटअप में आई थी। कांग्रेस का आरोप है कि एमपी की बीजेपी सरकार बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रही है और दोनों ही मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस विधायक के पूतना वाले इस विरोध और उनके आरोपों का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया, इस पर एक न्यूज रील आइए आपको दिखाते हैं। आप कौन हो? मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। मैं बच्चों को मारना आई हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ, भाजपा की सरकार हूँ और मैं सीरम पद के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। आप बताइए प्रदर्शन के क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका? प्रदर्शन के ये मायने हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है और एक पूतना की तरह काम कर रही है। और पूतना की तरह इसलिए काम कर रही है कि छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मरे कफ सीरम के माध्यम से, जहर दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है। शेखरफ कृष्ण भक्ति की बात करते हो, ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की